Hello everyone. Today we are going to talk about the legal term agreement and contract under Indian Contract Act 1872. सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is the main law governing contract in India. Define how agreements are made, enforced, and they become legally binding. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करी गई है किसमें, इंडिया में, जो डिफ़ाइन करती है एग्रीमेंट के बारे में, बताती है एग्रीमेंट कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे एनफोर्स होता है और कैसे लीगली बाइंडिंग होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइए जानते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट ऑल्सो। चले जानते हैं व्हाट इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, ये सेक्शन 2E में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, सारे जो प्रोमिसेस होते हैं दो लोगों के बीच, एक ऑफ़र करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, अगर दो पार्टी होती है, एक पार्टी ऑफ़र करता है और दूसरी एक्सेप्ट करती है तो एग्रीमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ ए ऑफ़र टू सेल हिज बाइक, ए ऑफ़र करता है किसको, बी को, सेल करने के लिए अपनी बाइक, कितने रुपीज़ में, 10,000 में। एंड बी क्या करता है, बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज़ एन एग्रीमेंट। ये क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। बट नॉट ऑल एग्रीमेंट आर लीगल बाइंडिंग, दैट्स वेयर कॉन्ट्रैक्ट कम इन। सारे जो एग्रीमेंट होते हैं वो लीगली नहीं होते हैं, कुछ लीगली, कुछ ऐसे होते हैं विदाउट लीगल होते हैं, मतलब वो लीगल नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं। वो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में ऐसे हो जाता है कि भाई कल हम लंच पर जाएंगे, तो दूसरा हाँ कर देता है, तो वो लीगली नहीं है, ये एग्रीमेंट लीगली नहीं है। जैसे कोई गिफ्ट दे रहा है सामने वाली पार्टी को, ये भी लीगली नहीं है। एग्रीमेंट जो मैंने ये बताया है ये वाला लीगली है। अब समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टू एच में दे रखा है। ऑल एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट हैं उसमें जो सारी एसेंशियल एलिमेंट आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये दे रखा है सेक्शन 10 में। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लॉ स्टूडेंट के लिए, जिनका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है वो ज़्यादा बहुत बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है, खासकर ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए, पहला ऑफ़र होना, एक पार्टी ऑफ़र करती है दूसरी एक्सेप्ट करती है, देन मस्ट बी अ लॉफुल ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल होना चाहिए। अब दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन में क्या है, समथिंग ऑफ वैल्यू मस्ट बी एक्सचेंज। कोई वैल्यूबल थिंग होती है, जैसे कि कोई गुड्स है, मनी है, तो वो एक्सचेंज करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जानना है कंसिडरेशन के बारे में, सेक्शन डी में ये रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर थर्ड है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस पार्टी, जो पार्टी है, जो पर्सन है, उसको कैपेसिटी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, नॉट माइनर और इंसान। मींस पार्टी को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए कि
माइनर नहीं होना चाहिए, 18 से अबव होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मीन्स उसका दिमागी संतुलन खोया हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन्स कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर है आपका फोर्थ असेंशियल एलिमेंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से मतलब है नो सर्शन, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मीन्स फ्रॉड करके उससे कंसेंट नहीं ली जाए, या बंदूक के गन के ज़रिए कंसेंट नहीं ली जाए, कोई दबाव करके कंसेंट नहीं ली जाए, इसे फ्री कंसेंट कहा जाता है। मीन्स म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, अपने खुद से वो कंसेंट दे, कोई दबाव देकर कंसेंट नहीं, उसे फ्री कंसेंट कहा जाता है। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एम उसका लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब जैसे कि सिंपल एक घर है वही उसका एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये सेल वाला ये लॉफुल है। और जैसे कि कोई ट्यूशन दे रहा है, भाई मैं इतने रुपीज़ में सामने वाले को ट्यूशन दूंगा, वो एग्री हो जाता है, तो वो क्या है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे कि कोई ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो ये तो इलीगली होगा, ये तो नहीं हो सकता ना इलीगली। या करप्शन का है, करप्शन का ये भी इलीगली हो गया, ठीक है। नॉट डिक्लेयर void, must not be something declared by void by law, means दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन दिवालिया घोषित है तो वो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, अब वो मैंने बोला था ना कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ये है। सोशल एग्रीमेंट जैसे लाइक प्रॉमिसिंग टू गो टू डिनर विद अ फ्रेंड, तो ये तो नॉट लीगली बाइंडिंग है, तो लीगली हो ही नहीं सकता, ये लीगली नहीं है। अब लीगल एग्रीमेंट कौन सा होता है, लाइक अ जॉब ऑफर, प्रॉपर्टी सेल, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगली होते हैं, एनफोर्सेबल, इससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जॉब ऑफर, प्रॉपर्टी सेल होती है, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारे क्या है, लीगली हैं। अब इसका कॉन्क्लूजन, एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है व्हेन इट लीगली एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो लीगली हो, एनफोर्सेबल हो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 lays the foundation for business, trade, legal dealing in India। वीडियो अच्छी लगती है, ये हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। अगर